तो मानुषोत्तर पर्वत के आगे वास नहीं है, और इसलिए हम जितने भी लोग हैं, मनुष्य लोग हैं और जीव जंतु हैं, वो इस प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप में रहते हैं। सॉरी, ये पूरे अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। इस प्रकार ये अढ़ाई द्वीप कितना हुआ? 45 लाख योजन का हुआ। अढ़ाई द्वीप हुआ 45 लाख योजन का, जिसमें सब डबल होते जा रहे हैं। तो ये अढ़ाई द्वीप की हम चर्चा सुनते, पर वो कितना बड़ा है, कैसा है, अगर हम इस पे जाएं, इस पिक्चर पे, तो जो महाविदेह क्षेत्र है वो बीचों बीच में है। महाविदेह क्षेत्र और उसके बीचों बीच में है सुमेरु पर्वत, वो भी 1 लाख योजन लंबा है, ऊंचा है। सुमेरु पर्वत है। महाविदेह क्षेत्र को गजदंता जो पर्वत है, आपने पिक्चर देखना, बीच में 4 ऐसे निकले हुए गजदंता, गज यानी हाथी, हाथी के दांत की तरह पर्वत है, इसलिए उनका नाम है गजदंता पर्वत, और वो महाविदेह क्षेत्र को बांट रहे हैं। महाविदेह क्षेत्र सबसे बड़ा है और इसीलिए उसको महाविदेह कहा गया है। और दूसरा, महाविदेह नामक देव वहाँ के अधिष्ठायक देव हैं, इसलिए भी उसका नाम महाविदेह क्षेत्र पड़ा है। तो एक महाविदेह क्षेत्र तो यहाँ बीच में आ गया, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में, और बाकी 2 महाविदेह क्षेत्र यहाँ आते हैं हमारे, जो घातकी खंड है ना, लवण समुद्र के बाद जो घातकी खंड है, उसके एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये 2 महाविदेह क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर। तो कितने हुए टोटल? 3 हो गए, और ऊपर में एरावत और नीचे में भरत क्षेत्र आता है। इसमें जम्बू द्वीप में भी भरत एरावत है, और जो हम घातकी खंड की बात कर रहे हैं उसमें भी ऊपर एरावत और नीचे भरत क्षेत्र आ रहा है। और फिर जाते हैं हम पुष्कर द्वीप, तो अर्ध पुष्कर को लेते हैं हम, वहाँ पर लेफ्ट एंड राइट फिर महाविदेह क्षेत्र आ गए 2। इस प्रकार टोटल 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। ये 5 कर्म भूमियाँ हैं, है ना, 5 एरावत हैं, 5 भरत हैं, तो ये 15 कर्म भूमि कौन सी है? हम सुनते हैं हमेशा, लेकिन आप पिक्चर में, नक्शे में देखेंगे, मैप में, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, और ये 5 महाविदेह क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं पैरेलल में। इस प्रकार ये जो पर्वत हैं, समुद्र है, नदियाँ हैं, और कैसा वहाँ का वातावरण होता है महाविदेह क्षेत्र का, आप जानेंगे। पूर्व और पश्चिम महाविदेह क्षेत्र 2 भागों में बढ़ जाता है, और सदैव वहाँ पे चौथा आरा होता है। चौथा यानी अभी यहाँ कौन सा चल रहा है? 5वां आरा चल रहा है, और वहाँ पे हमेशा कौन सा आरा रहता है? चौथा आरा रहता है। तो चौथा आरा चलता है, और वहाँ अभी भी मोक्ष जा सकते हैं जीव वहाँ से। और यहाँ रहने वाले जो मनुष्य रहते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी रहती है? उनकी ऊंचाई रहती 500 धनुष, यानी आप एक हाथ ऐसा लंबा करेंगे, इतना पूरा, तो एक धनुष कहलाता है। ऐसे 500 धनुष उनकी ऊंचाई रहती है। कहना चाहिए 1000 गज, अगर गज से नापेंगे, जो मीटर होता है ना, वैसे ही गज होता है, उस गज से नापेंगे तो 1000 गज उनकी लंबाई रहती है। और आयु कितनी होती है वहाँ के जीवों की? महाविदेह क्षेत्र के जीवों की आयु होती है, उत्कृष्ट आयु रहती करोड़ पूर्व वर्ष। पूर्व यानी एक पूर्व इतना लंबा होता है, तो उतने उत्कृष्ट पूर्व वर्षों की होती है। और एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? मतलब वो आप करोड़ों से भी ऊपर है, उसके कायदा सैकड़ा में जाएंगे तो 3 और 3 6 3 9 10 और 4 14 डिजिट का नंबर है, 14 डिजिट का नंबर है। इतने वर्ष होते हैं, कितने? एक पूर्व में, और कई पूर्व उनकी आयु होती है। तो महाविदेह क्षेत्र में 32 विजय होती है, मतलब वो भी खंड खंड में जो बटा हुआ है, जैसे अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, वैसे वो विजय कहलाती वहाँ पे। तो 32 विजय में बटा हुआ है वो, और 4 विजय में अभी 4 तीर्थंकर वहाँ पे हैं। तो एक तो हो गए हमारे 8वीं 9वीं और 24वीं 25वीं विजय में अभी रह रहे हैं 4 जो सीमंत। उत्कृष्ट 32 भी हो सकते हैं, पर अभी 4 वहाँ पर तीर्थंकर हैं। तो 16 इधर है विजय और 16 इधर है, इस प्रकार 32 हो गई। मेरू पर्वत के इधर 16 और इधर 16, तो 32 विजय होती हैं। और एक एक तीर्थंकर 4 विजयों में तो रहते ही रहते हैं। तो अभी कौन है वहाँ पे? आप किसको वंदन करते हैं? अरिहंत भगवान बोल के सीमंदर स्वामी को, है ना। विहरमान जो देव हैं, वो आपकी इच्छा होगी जानने की कहाँ रहते हैं वो। तो वो सीमंदर भगवान रहते हैं हमारे 8वीं पुष्कलावती विजय में, 8वीं विजय में। 9वीं में वत्सा में रहते हैं विजय बाहु, 9वीं वत्सा विजय में बाहु स्वामी। 24वें में
सुबाहु स्वामी और 25वें में युगंधर स्वामी। तो ये 4 कौन से एरिया में? जम्बू द्वीप वाले महाविद्य क्षेत्र में। अगर 5 महाविद्य क्षेत्र के 4-4 गिन ले तो कितने तीर्थंकर हो गए? 20, है ना, 4 पंचे 20। तो ये 20 तीर्थंकरों को, 20 विहरमानों को हम अरिहंत भगवान बोल के वंदना करते हैं। तो इस प्रकार वहां पे उत्कृष्ट 32 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, पर 4 तो हमेशा रहते ही हैं। कितने वासुदेव हो सकते हैं, कितने बलदेव हो सकते हैं? कम से कम 4 वासुदेव, 4 बलदेव अवश्य होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 भी हो सकते हैं। उसी में चक्रवर्ती भी होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा विस्तार से दिया गया है इसमें, पर मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ही बता रही हूँ। तो हमने पिछले बार भी लोक की चर्चा की थी, जिसमें मनुष्य के अगर ऐसे खड़ा हो को हाथ पर, कमर पे हाथ रख के, तो इस तरह का शेप लोक का बनता है। आप अगर जैन प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो वही शेप है लोक का। और जिसमें ऊपर की तरफ बीच में तिर्यक लोक है, जहाँ मनुष्यों का वास है, त्रियंश का वास है। उसके ऊपर पूरे 26 देवलोक हैं, 26 देवलोक हैं, और उसमें सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लांतक, ये सब शुक्र, सहस्रार, ये सब आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये सब देवलोक के नाम दिए गए हैं। और ऊपर रहते हैं 9 ग्रैवेक, जो गले के यहाँ पर आएंगे शेप में, तो 9 ग्रैवेक विमान है। ये सब वैमानिक देवों का है। ये 26 जो है वैमानिक देवों का है। 5 अनुत्तर विमान है, और उस सबसे ऊपर एक चंद्र के आकार का सिद्धशिला है, सिद्धशिला है सबसे ऊपर। तो ये जो भवनपति देव हैं, ये तिर्यक लोक के नीचे भवन बने हुए हैं, वहाँ पर रहते हैं भवनपति देव। जो व्यंतर देव हैं वो तिर्यक लोक में ही, मध्यलोक में ही, हमारे साथ में ही, पेड़ पौधों में, नदियों में, ऐसी जगहों पे रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान पूर्वक हमको वहाँ पे विष्ठा वगैरह आदि करना का कहा गया है। तो व्यंतर देव तो इसी लोक में रहते हैं, भवनपति नीचे भवनों में रहते हैं, और वैमानिक देव ऊपर रहते हैं। और सूर्य, चंद्र, तारे ज्योतिष देव, जिनको मेरु पर्वत के चारों ओर वो परिक्रमा करते हैं। तो ये 4 प्रकार के देव बताए गए हैं जो। और नीचे जो पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वियाँ हैं, और उसमें बीच में गैप है, प्रतर है उसमें अलग अलग, है ना, जैसे छत बनी हुई है, नरक की छत बनी हुई है वहाँ पे। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख, धूम, तमा, महातमा प्रभा। तो ये जो नीचे का लोक है, अधोलोक है, वो 7 रज्जु से कुछ अधिक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और ऊपर का जो लोक है तिर्यक से ऊपर का, वो है 7 रज्जु से कुछ कम। तो इस प्रकार कितना हो गया? 14 रज्जु। 14 रज्जु उत्तंग नभ, लोक पुरुष संधान, तामे जीव अनादि है, भ्रमत है बिन ज्ञान। वो भ्रमण कर रहा है अगर, तो वो किस कारण कर रहा है? अपने ही अज्ञान के कारण, अपने कर्म के कारण नहीं कहा गया, अपने अज्ञान के कारण। जिस दिन अज्ञान का नाश होता है उस दिन जीव ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देता है। इसमें शेप में भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, जैसे जो ये देखिए, आपको दिखेगा इसमें, हाँ दिख रहा है इसमें, ये देखिए जो दिगंबर लोग हैं वो ये वाला शेप मानते हैं लोग का, इस तरह से। वो अंदर की तरफ गहराई है जिसमें, है ना, ये देखो, ये अंदर की तरफ भी गहराई है इसमें, और इसमें नहीं है, है ना, इसमें इस तरह का बताया गया पिक्चर, ये कम है इसमें गहराई, इसमें ज़्यादा है। जितना ये दिगंबर मान्यता के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस है इनके लंबाई, ऊंचाई में, चौड़ाई में, है ना। तो ये इसमें दिखाया गया है, इसमें मैंने सारे नोट्स है इसके। आपको मैं ये बताऊं, जम्बू द्वीप, ये देखो जम्बू द्वीप, ये पिक्चर देखिए आप, है ना। इसमें जो है ना, ये बीच में जो उत्तर पूर्व, और ये नीचे कहा जाता है ये मेरु पर्वत बीचों बीच, और ये महाविद्य क्षेत्र पूरा, इतना ये पूरा महाविद्य क्षेत्र है। ये नीचे है भरत क्षेत्र, ये इतना छोटा सा जो दिख रहा है जहाँ पर हम रहते हैं, ये भरत क्षेत्र है। यहाँ हिमवान, फिर पर्वत आ गया, फिर हेमवय, फिर महाहिमवान पर्वत आ गया, फिर हरिवय, फिर उसके बाद निषद पर्वत। तो ये बीच बीच में रहने का स्थान हो गया, ये बीच बीच में पर्वत हो गए। और इनकी जो योजन की है ना, बढ़ता जा रहा है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह का योजन से बढ़ता जा रहा है। ये ऊपर एरावत, फिर शिखरी पर्वत, हैरण्य, रुक्मी पर्वत, रम्यक वर्ष, नील पर्वत, और ये बीचों बीच इतना बड़ा क्षेत्र है, ये महाविद्य क्षेत्र है। और ये 32 विजय है इसकी, 16-16 दोनों तरफ, है ना, ये दोनों तरफ 16-16
32 विजय होती। और बीच में है मेरू पर्वत, जहाँ पर तीर्थंकर आदि जब जन्म लेते हैं तो उसके शिखर पर जाके उनको स्नान करवाया जाता है। 64 वो सब आती हैं, इंद्राणियाँ, अप्सराएं, और इस तरह का यहाँ पर दृश्य रहता है जम्बू द्वीप का। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, ये तीनों और पुष्कर, ये वाला पिक्चर भी आपने देख ही लिया लोक का। ये लोक का पिक्चर दिख रहा है क्लियर? ये आपके व्हाट्सएप में डाला है मैंने, ये आप देखना। तो लोक की थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाएगी, थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताया एकदम। तो इनकी लंबाई चौड़ाई, नदियाँ कितनी हैं, ये सब भी पूरा प्रमाण सहित यहाँ पे दिया गया, पूरा प्रमाण सहित कि कितने बड़े नदियाँ हैं, कितने वो हैं, वो सब भी इसमें दिया गया है, तो है ना। तो ये सब 14 लाख नदियां हैं, 56,000, 14 लाख 56,000 नदियां हैं। 6 तरह से 14 नदी आती है, फिर उसके अनेक छोटी छोटी नदियां हो जाती है। गंगा, सिंधु, इसका भी जिक्र आया है इसमें। ये नदियां कहाँ से निकलती है? पद्मग्रह से 3 नदियां निकलती है, फिर महापद्मग्रह। तो ये थोड़ा डिटेल है, उतना अपने को अभी नहीं चलेंगे इतने डिटेल में। तो हम आते हैं लोक भावना के ऊपर, कि ऐसी लोक का जो अगर किसी ने देखा है अपने केवल ज्ञान से, है ना। आप बोलेंगे अब किसने लिखा, क्या लिखा, पता नहीं, सत्य है, कितना असत्य है, ये संशय मन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने उसको देखा नहीं, हमने पूरे लोक को जाना नहीं, हमने देखा नहीं है। परंतु मैं इस रूम का अगर वर्णन करूं, है ना, कि ऐसे पर्दे हैं, या वाइट कलर की दीवार है, या ऐसा पंखा लगा है, एसी लगा है, कब कर पाऊंगी मैं वर्णन? जब मैंने विस्तार से पूरा नाप के देखा है कि भाई इतने इंच लंबे पर्दे हैं, इतनी ऊंची दीवारें हैं, इतनी नदियां हैं, इतने समुद्र हैं। जो लोक को जिसने देखा है, जाना है, उन्होंने इसका वर्णन किया। स्थानांक सूत्र में आप ठाणन में पढ़ेंगे, बहुत पूरे लोक का ऐसा वर्णन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने केवल ज्ञान से देखा है, जाना है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं लोक कैसा है। तो इस लोक भावना से हम कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? यह लोक की भावना हमको कैसे मुक्ति दिलाती है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी गई है कि जब रामचंद्र जी, है ना, जैन रामायण है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंस है, रामायण तो है पर जैन रामायण थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंस है उसमें। तो उस जैन रामायण में कहा गया है, प्रसंग है उसमें, मर्यादा पुरुषोत्तम जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काट के जब लंका जीत करके अयोध्या में लौटे, तो सारा नगर खुशियों से झूम उठा। घर घर में घी के दिए जलाए गए, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इस खुशी में क्या हुआ? सभी कोई ना कोई उपहार मिला सबको। जब कोई खुशी होती है ना, तो किसी न किसी की तरफ से उपहार मिलता है। जो जीत कर आए थे, तो किसी को मिला राज्य सत्ता, किसी को वैभव मिला, किसी को बंधन मुक्ति मिली। जो कैदी थे उनको बंधन से मुक्त किया गया, जेल से आज़ाद किया गया। किसी को प्रभु सेवा का अनुग्रह मिला कि भाई आप मेरी सेवा करो। इस तरह से सबको अलग अलग अपना अपना काम मिला। तो सबके लिए सुख और साम्राज्य का द्वार खुल गया। कब? जब भगवान राम लंका को जीतकर अयोध्या आए। दिवाली का समय था। विभीषण और राम भक्त हनुमान भी कैसे पीछे रहते। तो विभीषण को क्या मिला? विभीषण को लंका का राज्य मिल गया। तो हनुमान को क्या मिला? तो हनुमान को मिला आदित्यपुर का राज्य मिला उनको। तो आदित्यपुर में वो सुख से कुशल संचालन कर रहे थे, रह रहे थे आराम से। अब क्या हुआ, एक बार हनुमान की जो रानियां थी, उन रानियों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि सुमेरु पर्वत में मुझे क्रीड़ा करनी है। सुमेरु पर्वत अभी हमने लोक देखा, उसमें ये सुमेरु पर्वत भी देखा। ये इस तरह से है सुमेरु पर्वत, जिसके चारों ओर ज्योतिष वाले नक्षत्र जो घूम रहे हैं, सूर्य चांद, ये इसी सर्कल में। ये सुमेरु पर्वत इतना बड़ा 1 लाख योजन लंबा सुमेरु पर्वत, थोड़ा सा नीचे भी गया हुआ है धरती के। तो वो सुमेरु पर्वत में क्रीड़ा करना, कहाँ? शिखर। अब वो तो लब्धि धारक होते थे, उनको लब्धियाँ थी, वो जा सकते हैं, हम जैसे तो जा नहीं सकते वहाँ पे। तो उन्होंने अर्ज की हनुमान से कि भाई हमको वहाँ आप इतना राज्य जीत कर आए हैं, भगवान राम से इतना उपहार मिला आपको, हमको भी कुछ, हमें भी कुछ उपहार दीजिए। तो बैठ के यात्रा करने के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। ठीक है, चलो अच्छा चलेंगे। आदित्यपुर की ओर उनका विमान चला। अब संध्या का समय, सूरज की सुनहली किरणें पड़ रही थी अपने आप। सूर्य कहाँ जा रहा था? अस्ताचल, सनसेट देखते हुए जा रहे थे।
पक्षीगण अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे। प्रकृति बड़ी सुरम्य सुहावनी हो रही थी। और बादल आए, इतने में बादलों ने क्या किया, सूर्य को ढक लिया। अब जीवन में ना छोटी छोटी घटनाएं, कोई ऐसे विरले मनुष्य होते हैं जो उन घटनाओं से प्रेरणा ले लेते हैं, उन घटनाओं से जीवन बदल लेते हैं। यूँ तो हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी विरक्ति का भाव आना बहुत मुश्किल है, बहुत विरल है। तो ऐसे ही विरले थे भगवान राम के जो भक्त थे हनुमान। तो उन्होंने देखा जो सूरज है वो बादलों में ढक गया। अब इतना तेजस्वी ओजस्वी सूरज था, जो महान पुण्यशाली सूरज, वो भी ढक गया। तो उनके मन में एक विचार आया, इस दृश्य को देख के एक विचित्र प्रकार की उनके मन में प्रतिक्रिया हुई कि ये कैसे हो गया, इतने महान प्रतापी सूर्य को भी कोई ढक सकता है क्या। और ये मन ही मन उनके चिंतन चल रहा है, मन ही मन चिंतन चल रहा है, अरे क्या इस लोक का यही स्वरूप है कि जो सुबह उगता है वो शाम को अस्त हो जाता है, जो आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो जीवन है उसके बाद मृत्यु है, अंधेरे के बाद क्या उजाला है, उजाले के बाद अंधेरा, ऐसा क्यों है। तो वो लोक का चिंतन करने लगे, लोक की भावना का चिंतन करने लगे। बोले सुबह तो ये सूरज इतना प्रकाशित हो रहा था, ओज के साथ अपनी किरणें बिखेर रहा था और ऐसा लग रहा था ये तो कभी डूबेगा ही नहीं, इतना तेजस्वी इसका रूप था। और सभी प्राणी इस लोक में क्या ऐसे ही उदित होते हैं और चले जाते हैं। मतलब उनके मन में चिंतन चल रहा है लोक भावना का कि ये कैसा आलोक शून्य बन गया, कैसा हो गया ये सूरज। देखो शाम को, सुबह तो इतना अच्छा था और अभी देखो इसकी दीप्ति, इसकी कांति, इसकी तेजस्विता सब खत्म हो गई। सभी प्राणी का ऐसा ही हाल होगा। क्या ये जब महान प्रतापी सूर्य ऐसे अस्त हो रहा है तो क्या मुझे भी अस्त होना पड़ेगा। अब वो अपने ऊपर ले लिया उन्होंने, इस बात को अपने ऊपर ले लिया, क्या मेरे को भी अस्त होना पड़ेगा, क्या मेरी भी मृत्यु होगी, क्या मैं भी ऐसे ही राजपाट छोड़कर चला जाऊंगा, ये रानियां, ये महल, ये परिवार, ये राज्य, ये सत्ता, सब कुछ मुझसे छिन जाएगा क्या। तो स्वयं प्रकृति ने उनको समाधान दिया। हाँ, प्रकृति से उनको समाधान मिला, हाँ ऐसा तो होगा। जब सूर्य के साथ हो सकता है, चांद के साथ हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, है ना, सूर्य उदित होता है बुझ जाने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं होगा। ये उदय और अस्त की जो परंपरा है वो अनादिकाल से चल रही है। तो इस तरह का भावना करते करते, इस तरह की भावना उन्होंने सोचा, ऐसा क्या ऐसी क्या क्रीड़ा, ऐसा क्या आनंद भोगना है मुझे जो थोड़े समय में चला जाएगा। मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए कि किसी अस्त नहीं होना पड़े, कभी मुझे बुझना ना पड़े, कभी मैं ऐसा कांति विहीन ना हो जाऊं। और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रस्ताव है विरक्ति का वो रानियों को सुनाया कि भाई मैं तो शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। ये क्षणिक क्रीड़ाएं, क्षणिक घूम लिया फिर लिया, ये सब मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूँ बताओ मैं। तो बहुत अनुनय विनय किया रानियों ने। अब रानियां तो चाहती है ना कि छोड़ के कैसे चले जाएं, उनको बहुत विनय किया, राज्य सत्ता का वास्ता दिया कि कौन राज्य चलाएगा, कौन देखेगा हमको, हमारा क्या होगा। बहुत अनुनय किया, विनय किया, परंतु हनुमान जी अपने अटल विचारों में, अपनी आस्था में, अपनी विरक्ति में अटल रहे। उन्होंने कहा लोक का यही स्वरूप है, जो आता है वो एक दिन जाता है, जो उदय होता है वो एक दिन अस्त होता है, जो महातेजस्वी प्रतापी है वो भी एक दिन चला जाता है। तो मुझे तो अपनी साधना करनी है, साधना की पगडंडियों पे चलते जाना है, संवर निर्जरा जो भी मेरा काम है, आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है वो मुझे निभाना है। परिवार, सत्ता, राज्य, समाज, सबका धर्म तो मैंने बखूबी निभा लिया। अब मुझे कौन सा धर्म निभाना है, ये मुझे जीवन के अंतिम समय में डिसाइड करना है, निर्णय लेना है मुझे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुरुषार्थ का दीपक प्रज्वलित किया और गुणस्थानों की श्रेणी चढ़ते गए और भूमिका में आरोहण किया उन्होंने। और अंत में क्या किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो ऐसी छोटी सी घटना, अब हम लोग कितनी बार सनसेट देखते हैं, कितनी बार सनराइज देखते हैं, लेकिन मन में ऐसा ख्याल आता भी है तो हम सोचते हैं ठीक है ये तो प्रकृति का नियम है। हम अपने ऊपर उसको नहीं लेते और अपने ऊपर चिंतन करके अपने को विरक्ति से नहीं भरते हैं। हम तो
जैसे हमेशा के लिए आए हैं, ऐसा हमारा चिंतन रहता है। तो ऐसा चिंतन लोक भावना का जो हनुमान जी ने किया और अपने को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाया, तो ऐसा ही चिंतन हम सब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में करें, तो शायद हम भी उस ज्ञान को, उस विरक्ति को, उस गुणस्थानों की श्रेणी को आरोहण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम अरहम। आप सबका दिन मंगलमय हो।